बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। आप में से कईयों को ये चिंता खाए जा रही होगी कि किस तरह से तैयारी करें। कोरोना ने तो सारी पढ़ाई चौपट कर दी है। बहुत से बच्चों की तो ये भी परेशानी है कि ऑनलाइन जो पढ़ाई का तरीका चल रहा है उसमें प्रॉपर वे में वो समझ नहीं पाए। तो आज मैं आपको यही ट्रिक बताऊंगा किस तरह से बोर्ड की तैयारी करें। बोर्ड की तैयारी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बोर्ड परीक्षाएं हर इंसान की ज़िंदगी में एक मील का पत्थर होती हैं। इसको पार करके आगे निकलना है। कोई ये हमारे ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग के ऊपर बर्डन नहीं डालना है। परीक्षाओं को परीक्षाओं की तरह लेना है। परीक्षा जितनी आपने तैयारी करी है उसी की है और आपकी क्षमताओं से बाहर की नहीं। तो सबसे पहले अपने दिमाग को तैयार करिए कि बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षाएं हैं, आसानी से हो जाएंगी। सबसे पहले आप अपना एक टाइम टेबल बना लें। टाइम टेबल इस तरह होना चाहिए कि आपको पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी करते चलना है, क्योंकि टाइम कम है। इसलिए ये तरीका सबसे अच्छा है। जैसे आपने सुबह, पहली बात तो देखिए, सबका पढ़ने का और समझने का जो समय होता है अलग होता है। किसी को सुबह 5 बजे अच्छा समझ में आता है, किसी को रात को 8 बजे समझ में आता है, किसी को रात को 12 बजे समझ में आता है। तो पहले तो आप अपने लिए ये निकालिए कि आपको समझ में किस समय आता है, जो भी आपका समय सही हो। बाकी बहुत से लोग कहते हैं सुबह पढ़ना चाहिए, शाम में पढ़ना चाहिए, दोपहर में पढ़ना चाहिए। नहीं, मेरा कहना आपको सीधा है। आप अपने दिमाग और अपने शरीर को देखो कि आपका दिमाग कब अच्छे तरह से काम करता है। जैसे मान लें आपको लगता है कि आप सुबह 5 बजे उठ के फ्रेश महसूस करते हैं, जो पढ़ते हैं समझ में आता है, तो आप सुबह 5 बजे उठ जाएं। अगर आपको लगता है नहीं, मुझे रात में 8 बजे समझ में आता है, तो आप 8 बजे सुकून की जगह ढूंढें, अपना टेबल स्टडी टेबल सेट करें और वहाँ पढ़ाई शुरू कर दें। और अगर आप सुबह 5 बजे समझते हैं तो शाम को रिवीजन करें, और अगर शाम को समझते हैं तो सुबह उठ करके रिवीजन करें। ऐसा होगा कि जैसे 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो हर सब्जेक्ट को आपको बराबर का समय देना है। कोई सब्जेक्ट आपको ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है, लेकिन चूंकि बोर्ड की परीक्षाएं देनी है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है, इसलिए आपको हर सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है तो मैं 2 घंटे हिंदी को दूंगा और इंग्लिश मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं 1 घंटा इंग्लिश को दूंगा। आपको सारे सब्जेक्ट को बराबर बराबर समय में बांट देना है। अब सब्जेक्ट वाइज पढ़ने का तरीका क्या होगा। जैसे आपने हिंदी निकाली, हिंदी का आपको पहले चैप्टर पढ़ना है, तो सबसे पहले आप चैप्टर खोलें, उसको पूरा पढ़ लें। बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश ना करें। नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं पढ़ते चले जाएं। पढ़ने के बाद जब आप उसको पूरा पढ़ लेंगे तो क्या होगा, एक सरसरी एक तस्वीर उसकी आपके दिमाग में छप जाएगी। उसके बाद जब इसको आप पढ़ लें तो फिर दोबारा एक बार पढ़ें, आपकी समझ के पढ़ना। आपकी आपको ये समझना है लेखक क्या कहना चाह रहा है। गणित अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको फार्मूला समझना है। पहले आपने फार्मूला यूं ही सरसरी तौर पर लिख लिया, उसका थ्योरम समझ लिया। हर चीज़ समझने के बाद जब दोबारा आप उसको करेंगे तो इस तरह करेंगे जैसे आप अपने को खुद समझा रहे हैं कि देखो ये ऐसे करना है, ये इस तरह करना है। इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपने पहले पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तारीखों के साथ पढ़ लिया, घटनाओं के साथ पढ़ लिया। उसके बाद जब आप दोबारा उसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो अब आपको ये देखना है कि आप तारीखों पे भी ध्यान देना है कि कौन सी तारीख पे घटना हो रही है, घटना के क्या क्या जो है परिणाम हुए, क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, किन घटनाओं का संबंध आज हम वर्तमान में जोड़ भी पा रहे हैं। तो कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पुरानी जो है राजनीति को, पुराने भूगोल को बदल दिया, परिस्थितियों को बदल दिया। तो इस तरह से क्या होगा, 2 बार जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको एक पूरा खाका अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद तीसरी बार उसको फिर पढ़ना। जब आप तीसरी बार उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो अब की आपको सवाल और जवाब के हिसाब से पढ़ना है। मतलब पहले आपने सरसरी तौर पे पढ़ा, दूसरी बार उसको पूरा समझ के पढ़ा। अब तीसरी बार उसका क्वेश्चन उठाएंगे और उसका जवाब पहले खुद सोचेंगे कि क्या जवाब हो सकता है। सोचने के बाद आपको जवाब लिखना नहीं है, कुछ नहीं। अब अपने आप जवाब जो है दोहराइए कि हाँ, पुनर्जागरण किसे कहते हैं। अब आपने पढ़ा था कि पुनर्जागरण कहते हैं जब कोई चीज पुनः जागृत हो, दोबारा जिंदा हो। इसी तरह सभ्यता का जब पुनर्जन्म हुआ तो उसे पुनर्जागरण काल कहा गया। बहुत आसान होगा। फिर आप अपने जवाब को अपनी किताब से मिला लें।
आप देखेंगे कि जवाब आपका सेम है या जवाब आपका अलग है। अगर अलग है तो जो गलतियां आपने जवाब देने में करी हैं वो सही कर लें। उसके बाद फिर आप यही चैप्टर को जब दोबारा करेंगे, यानी कि एक बार पढ़ा, दूसरी बार समझ के पढ़ा, तीसरी बार सवाल का जवाब दिया, चौथी बार आपको जो करना है वो लिखना है। सवाल आपने पढ़ा, सवाल का जवाब लिखना है। जब आप ये 4 चरण पूरे कर लेंगे तो आपको वो चैप्टर पूरी तरीके से याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ये एग्जाम तक आपको जो है एकदम समझ लीजिए पुख्ता हो जाएगा। मतलब आपने दोबारा सिर्फ रिवीजन करते रहेंगे, धीरे 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 एकदम मजबूत हो जाएगा। ये ट्रिक ऐसी ट्रिक है कि उसमें आप महीने महीने भर के अंदर ही बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। 10 सालों के अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको अनसॉल्व पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ उसके अंदर ये देखना है कि कौन से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। जो सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं उनके जवाब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि उम्मीद है कि वो सवाल पलट के दोबारा आ सकते हैं। खास करके पिछले 4-5 सालों के सवाल तो पलटते ही पलटते हैं। उसके बाद अनसॉल्व में एक चीज़ और देखनी है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर हम उन पॉइंट्स को याद कर लें तो हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी पुनर्जागरण की बात कही थी, तो पुनर्जागरण यानी कि वर्षों से सोई हुई सभ्यता का दोबारा जागना। अब इसको समझने के लिए कई सारे इसमें पॉइंट जोड़े जा सकते हैं। जैसे आप इसमें धर्म द्वारा जो है इंसान के ऊपर की जा रही जाति को जोड़ सकते हैं। इसमें इंसान अपने अधिकारों को भूल गया, आप ये जोड़ सकते हैं। राजा के दैवीय अधिकार को जोड़ सकते हैं। तो आपने एक पॉइंट के साथ कई पॉइंट्स बना लिए। अब क्या हुआ, एक सवाल आपने तैयार किया लेकिन कई सवाल तैयार हो गए। दूसरी बात है, यही आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, यही आप वेरी शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, यही आप लॉन्ग आंसर में भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं। नोट्स बनाना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। नोट्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए कि आप पेन तो लेते ही हैं, लेकिन आप पेन के रंगों में भी बदलाव कर लीजिए। हाइलाइटर का इस्तेमाल करिए, मार्कर का इस्तेमाल करिए, या मार्कर ना करिए, मार्कर बहुत मोटा चलेगा, आप स्केच का इस्तेमाल करिए। आपने काला और नीला नॉर्मली यूज़ किया है, अब लाल और हरे का भी इस्तेमाल कर लीजिए। इससे आपको लगता है कि ये सवाल मुझे नहीं आता है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। अब मुश्किल यानी खतरे के लिए हम लोग हमेशा लाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा आप रंग इसमें हरा इस्तेमाल करिए। आप अपने स्केच से हरे रंग से उसको लिखने की कोशिश करिए। और देखिए, जो लिखना है वो रफ कॉपी पे लिखना है, लेकिन रफ कॉपी का जो पेपर होना चाहिए वो अच्छा पेपर होना चाहिए। मतलब सफ़ेद हो, मोटा हो, ऐसा ना हो कि आप उसको लिख रहे हैं, सारा जो है स्केच उसी के अंदर सूख गया। अब वो हाईलाइट नहीं हो रहा है आपके दिमाग में। आपके जो आंखें हैं ना, वो दिमाग में उस तस्वीर को छापेंगी, लेकिन वो छप नहीं पाएगा। रंगों के इस्तेमाल से भी आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे मान लें आपको सूरदास जी के जन्म स्थान के बारे में लिखना है। तो कुछ विद्वान मानते हैं इनका जन्म लूनकता नामक ग्राम में हुआ था, जो कि आगरा और मथुरा रोड पे पड़ता है। कुछ विद्वान इनका जन्म सीधी में मानते हैं। मान लें लूनकता का आप रंग बदल लें, नीले से आप लिख रहे हैं आंसर, आप क्या करें उसमें एक लाल रंग का इस्तेमाल कर लें या हरे रंग का इस्तेमाल कर लें, है ना। तो जब भी कभी आप उस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे, आपको इनकी जीवनी याद करनी पड़ेगी, तो आपको इनके गांव का नाम हाईलाइट होकर के दिखेगा, इनके माता का नाम हाईलाइट होकर के दिखेगा, इनके पिता का नाम भी हाईलाइट होकर के दिखेगा। जब आप सब हाईलाइट कर लेंगे तो जो 10 मिनट का एक पन्ना आप पढ़ेंगे, उसको आपको 10 मिनट नहीं देने हैं। आपने रिवीजन के लिए पन्ना खोला, ऑलरेडी सब कुछ हाईलाइटेड है, तो आप पढ़ते गए फटाफट फटाफट, वो आपका तैयारी हो, 1 मिनट के अंदर वो पन्ना आपको तैयार हो जाएगा। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हमारा दिमाग अलग तरीके से काम करता है। जैसे हम कहीं घूमने जाएं और सब कुछ बहुत अच्छा हो, पेड़ बहुत अच्छे हो, पहाड़ बहुत अच्छे हो, घूम घाम के हम लोग चले आएंगे। लेकिन अगर हम जा रहे हो घूमने के लिए और हमारी गाड़ी पंचर हो जाए, या एक रेस्टोरेंट मिला उसमें खाना बहुत बेकार मिल जाए, या हमें बाथरूम लगी हो और वो दरवाज़ा खुल ना रहा हो या बंद ना हो रहा हो, तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर जगह की हर चीज़ हमें याद हो जाती है। हमें दरवाजे के रंग याद हो जाते हैं, हमें ये पता होता है जहाँ हमारी गाड़ी पंचर हुई है उस जगह पे कितना पेड़ है, किस चीज़ के पेड़ है, कैसा पत्थर है, क्योंकि इस समय हमारा कॉन्शियस माइंड भी बहुत काम करता है। इसी तरीके से आपको पढ़ाई में भी करना है।
जब आप रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो ये कॉन्शियस माइंड आपका इसको एक्सेप्ट करते रहेगा। जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे तो यही कॉन्शियस माइंड आपको आपकी हाईलाइट की हुई चीजें जो आपने खुद अपने आप से हाईलाइट करी थी वो सब दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? आप मान लीजिए जीवनी लिख रहे हैं सूरदास की, जैसे ही आप उसमें लिखते हैं सूरदास जी एक महान कवि थे और इनका जन्म, और आप भूल गए जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन क्या होगा कहीं ना कहीं वो दिमाग आपको ढूंढ करके ला देगा कि इनका जन्म नक्ता नामक ग्राम में हुआ था।